नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक। और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल और मैं आप सबकी शालिमा और देती हूँ प्रीवियस भी। और मैंने जैसे कि बोला पीछे कि प्रीवियस पार्ट दूंगी अब, तो अब सुनने की बात है। हाय, बहुत लोगों ने दिल थाम के बैठा हुआ है, हाय आज क्या होगा। खैर बता देती हूँ कि आज क्या होगा। प्रीवियस पार्ट आज नहीं दे रही, डायरेक्ट आगे चलते हैं। तो हमारी जो रोली और अनु होती हैं वो परेशान करने पे लगी हुई होती हैं किया को। अब इधर मीरा जाती है, अपने कमरे में जाती है और वो कपड़ों को चेंज करती है। चेंज करने के बाद अब वो सोचती है कि मतलब वो चेंज नहीं करती है, वो सोचती है कि वो चेंज करे। फिर वो नहीं करती है, वो जाके बेड पे बैठती है। वो सारी चीज़ें जो इंसिडेंट्स हुए रहते हैं, जैसे उसके जिस तरीके से शादी हुई होती है उस तरीके से शादी वो एक्सपेक्ट नहीं की होती है। वो उसको लगता है कि सारी फैमिली तैयार हो गई, सब खुश होंगे और उसकी वजह से वो सोच रही होती है कि हाँ ठीक है, अब हो गई है, अब जैसा भी है अब यही है। वही सब उसके दिमाग में बातें चल रही होती हैं। खैर हमारी मैडम किया अब इधर परेशान होती हैं, छटपटा रही होती हैं कि यार मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। मगर अनु और रोली उसको परेशान किए जा रही होती हैं। तो अब वो वेट कर रही होती है किया की कि वो आए तो वो लोग सोएं। बट वो जब घड़ी देखती है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। तो कहती है कि ये अभी तक आई क्यों नहीं। तो कहती है कि चलो मैं जाके देखती हूँ। तो यहाँ पे दोनों के बीच में बैठी हुई है और ये लोग हॉरर मूवी खाना खाते हुए देख रहे हैं। और वहाँ पे लड्डू कह रही हूँ, अनु और आलू और रोली ये तीनों बैठे हुए हैं। तो कहती है अच्छा, मुझे पता था कि ये तीनों शैतान यहीं पे होंगे। तो आती है नीचे उतर के, वो दुल्हन की जोड़ी में ही होती है। वो आती है उतर के, कहती कि तुम तीनों लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो कहती है कि देखो ना यार बेबी, ये लोग परेशान करके रख दिए, मेरे को जाने नहीं दे रहे हैं, मेरे को कितनी थक गई हूँ, मेरे को नींद आ रही है। तो वो रोली कहती हा तुम्हें कितनी नींद आ रही है किया। कहती है मैं कब से बोल रही थी मैम मुझे नींद आ रही है, कल प्रैक्टिस पर भी जाना है। कहती है तुम्हें कोई और प्रैक्टिस करनी है या तुम्हें प्रैक्टिस पे जाना है। तो कहती है कि अरे यार आप लोग ना मेरे टांग मत खींचो, देखो बेबी मेरे को क्या क्या बोल रहा है। तो कहती कि हाँ छुप जाओ अपने बीवी के पल्लू में। तो कहती है व्हाट यू मीन कि बीवी के पल्लू, ठीक है ये मेरी बेबी है। तो कहती है हाँ अभी मीरा थी अभी बेबी हो गई है, रोली बोलती है। तो इधर अनु बोलती है कि दीदी ये देखो यार कितनी जल्दी पलटू मास्टर है यार, मेरी फ्रेंड हो क्या इसे। तो कहती कि ओ अनु रिस्पेक्ट से। तो ये थोड़ा इन लोगों का मस्ती चल रहा होता है। किया अब तुम्हारी। तो कहती हाँ पता है जीजू है। तो कहती है कि वैसे भी आप जो भी कर लो, आप इससे मेरे को वो इसने पैसे नहीं दिए। तो कहती है कैसे पैसे। तो कहते कि जूता चुराई की रस्म दीदी, इसने कुछ नहीं दिया, देखो मतलब कुछ नहीं है, इसको कमरे में जाना है तो इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो कहती है कि कितने चाहिए, मीरा बोलती है। तो कहती है दी आपसे नहीं चाहिए, इससे चाहिए, इस कमीनी से, मतलब जीजू से। तो कहती है कि अच्छा तुम्हें तुम्हारे जीजू से चाहिए। तो कहती है कि एक काम करो, क्या देखो दे दो। तो कहती है कि यार बेबी इन लोगों को पैसे मतलब क्या चाह रही हो। तो कहती है निकालो पैसे। तो कहती है कि ठीक है दे रही हूँ। वो अपने पॉकेट से पैसे निकालती है और उनको देती है, बड़ा मुंह बनाते हुए उसको देते हुए मुंह बनाती है और कहती है कि हो गया आप लोगों का, मैं जाऊँ अब। तो कहती है कि हाँ अब जाओ तुम दोनों, अब तुमसे कोई काम नहीं है हमें, हमारी तो पार्टी हो गई। तो रोली और अनु खुश हो जाते हैं और वो पैसे लेके कहते हैं चलो अब सोने चलते हैं, इन लोगों को छोड़ देते हैं। वैसे हॉरर मूवी चलते हुए छोड़ देते हैं। तो मीरा जो होती है कहती अरे यार इन लोग भी ना, और वो जाती है स्विच ऑफ करती है और ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। जैसे ही कमरा वो खोलने वाली होती है
मीरा को किया गोद में उठा लेती है। तो कहती है किया ये क्या कर रही हो? तो कहती है कि क्या कर रही हूँ बेबी, वही जो देख रही हो। तो कहती है कि ये मैं गिर जाऊंगी। तो कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो कहती हैं कि है, खुद से ज़्यादा है। तो कहती है कि फिर शांत रहो। तो कहती है हाँ ठीक है शांति हूँ। तो कहती हैं कि चले अब? तो कहती है हाँ। तो दरवाज़ा खोलो ना। तो कहती है कि क्योंकि अब नहीं खुल रहा ना दरवाज़ा, अब तुम खोल दो प्लीज़। तो वो गोद में ही होती हैं और उनको दरवाज़ा खोलते हुए अंदर, दरवाज़ा जब खुलता है तो उनको अंदर ले जाती हैं। फिर दरवाजे को कहती कि बंद कर दो न जान, उनको गोद में लिए लिए बोलती हैं। तो कहती हाँ मुझे काम करवा लो, ठीक है। तो कहती कि ठीक है ना, कर दो ना। तो वो कहती कि ठीक है मैं कर रही। तो उसके बाद वो बोलती हैं कि ठीक है मैं कर रही हूँ। तो वो बंद करती हैं और फिर इनको लाके बेड पे रखती हैं बड़े प्यार से, बड़े एहतराम के साथ। तो कहती हैं कि क्या रे यार मेरा कितनी भारी हो यार। तो कहती हैं कि मैं भारी हूँ। वो उनको मारने लगती हैं। तो कहती हैं कि यार मेरा लग रही है मेरा लग रही है। तो कहती हैं कि अच्छा अभी नीचे बेबी थी अभी मीरा हो गई? तो कहती कि नहीं दोनों हो, बीवी भी हो बाबू भी हो बेबी भी हो। तो कहते कि मुझे बाबू बेबी मत बुलाया करो, ठीक है। तो कहती कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तो कहती कि मुझे नहीं अच्छा लगता। तो कहती हैं कि फिर तुम्हें क्या अच्छा लगता है, भाई मैं बुलाऊंगी। तो कहती कि मुझे मीरू बुलाया करो। तो कहती हैं कि क्यों? तो कहती कि मेरे डैड ना जब जिंदा थे तो वो बड़ा थोड़ा सा आंखों में नम होकर बोलती है कि वो मुझे मीरू बुलाते थे। मुझे उनके मुंह से अपना नाम ना मीरू सुनना बड़ा अच्छा लगता था। और मीरू अब कोई नहीं बुलाता मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम बुलाओ। वो इतना इमोशनल होके बोलती है ना, किया उनको हक कर लेती है। कहती हैं कि ऑफ कोर्स मेरी मीरू। तो कहती हैं कि अब वो हंसने लगती है और उनको बहुत टाइट हक करती हैं। तो कहती हैं कि क्या कहती हैं उनके कान के पास आके कि आगे का काम कर ले। तो कहती हैं कि क्या काम करना है? तो कहती हैं कि भाई जो सब करते हैं स्वागरात में बीबी, मतलब मेरी मीरू। तो कहती हैं कि अच्छा ये काम करना है आपको, मेरा मन नहीं है, सो जाओ। तो कहती क्या है यार, मतलब तुम भी अब शुरू हो गई। तो कहती हैं कि हाँ आज मैं थक गई हूँ प्लीज़ सो जाओ। तो कहती कि नहीं मैं ऐसे नहीं सोने वाली। तो कहती हैं कि प्लीज़ ना, ऐसे बोलती नहीं अच्छा ठीक है सो जाओ। और अब वो क्या कर सकती हैं, कुछ नहीं। अब मीरा ने तो हाथ उठा दिया तो क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। फिर खैर जब वो लेटती हैं तो जब मीरा देखती हैं कि छोटा सा शकल करके किया लेट रही हैं और अब वो कुछ नहीं करेंगे, वो दोनों दो साइड मुँह करके लेटे हुए होते हैं। किया जो होती है एक बार मीरा की तरफ देखती है, मीरा एक बार उनकी तरफ देखती हैं और आंखों ही आंखों में एक इशारा होता है और दोनों फट से करीब आ जाते हैं। तो मीरा खुश हो जाती है और किया भी, और फट से किया मीरा के ऊपर आती हैं और वो जो शेरवानी पहनी होती हैं वो जल्दी से उसके बटन खोलती हैं और वो कुर्ते को उतारती हैं। उतारने के बाद वो अब मीरा को देखती हैं। मीरा ऐसे सजे धजे और सारे गहने पहने हुए, धीरे धीरे उसके कानों से झुमका निकालती है, फिर उसके बाद उसकी नथ निकालती है, फिर मांग टीका निकालती है, फिर पीछे जो जूड़े पे जो गजरा लगा होता है चुनरी के साथ निकालती है, फिर उसके बाद उसके कंधे पे जो सेफ्टी पिन से पिन किया होता है उस पिन को निकालती है, फिर उसके गले में जो नेकलेस होता है उसको निकालती है, फिर उसके हाथों पे जो मेहंदी छाले जो लगे होते हैं वो निकालती है और उसके बाद चूड़ियाँ निकालती है। चूड़ियाँ निकालने के बाद उसके बाद जो बिना किसी
ज्वेलरी बिना किसी उसके जब उसको देखती तो कहती हाय कितनी खूबसूरत है यार मेरी बीवी, नज़र ना लग जाए। उसकी बलैया लेते हुए उसको बाहों में भर लेती है। कहती है कि मतलब क्या ही करते हो ना। तो कहती है कि वही जो सोच रही है वही कर रहा है। तो कहती कि मतलब पहले ही सब खुद ही उतार के बैठ गया। तो कहती है कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो मैं इतना ऐसे देख के मेरे सपना सच हो रहा है, मैं ऐसा लग रहा है कि मैं सपने में जी रही हूँ मीरू, पता है। तो कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि ऐसे फील हो रहा है कि सपने में जी रहे हो, क्या मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। तो कहती है कि अच्छा। वो उनको जब बाहों में भरी होती है उनके कान के पास, वो मतलब धीरे धीरे जो बोल रही होती है वो उनके कान के पास बोल रही, तो वो उनके तो वो जो गहरी सांसें जो ले रहे होते हैं और वो कंधे पे जो छोड़ रहे होते हैं, उन दोनों की सांसें पड़ा रही होती हैं धीरे धीरे जो किया होती हैं। अब वो मीरा के जो ब्लाउज़ हुक होता है अपने हाथों से, जो पीछे वाला हुक होता है उसको खोलती हैं और उनके पीठ पे अपने हाथों को चला रही होती है। उनका हाथ जैसे ही उनके पीठ पे महसूस होता है, मीरा जो होती है वो सिहर सी जाती है और किया बस उनके अंदर जो आग भड़क रही होती है अब बस बुझाने की बारी होती है। तो कहती है कि किया प्लीज़। तो कहती है कि क्या मीरू हो जाने दो। तो कहती हैं कि पर, तो कहती हैं कि क्या पर, नहीं अच्छा लग रहा। तो कहती हैं कि लग रहा है ना बट। तो कहती हैं कि क्या बट। तो कहती हैं कि मुझे शर्म आ रही है। तो कहती शर्म आ रही है मेरी जान को। तो कहती हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा, लाइट ऑफ करो ना। तो कहती कि नहीं, बाकी टाइम जब भी हमने किया है लाइट ऑफ करके किया है, हाँ बट कभी उजाले में नहीं किया है। तो कहती हैं कि हाँ इस बार उजाले में करेंगे। तो कहती हैं कि मुझे शर्म आ रही है यार, मतलब हद कर दिए, बंद करो लाइट। तो कहती हैं कि अच्छा। तो वो लाइट बंद करती हैं और लाइट बंद करने के बाद वो जो पर्दे से जो चांद की चमक छन के आ रही होती है ना, उससे काफ़ी रोशनी होती है, एक दूसरे का फेस विजिबल होता है, देख पाते हैं। हमारी जो किया होती है उनके चिक पे किस करती हैं, फिर दूसरे चिक पे किस करती हैं, फिर उनके फोरहेड पे किस करती हैं, फिर उनके एक आइज़ पे किस करती हैं, फिर दूसरे आइज़ पे किस करती हैं, फिर उनके लिप्स को चूमती हैं। इस तरीके से चूमती हैं कि उनकी मोहब्बत अब मुकम्मल हो गई हो, या यूँ कह लें कि उनकी मंजिल पूरी हो गई हो, या अभी संघर्ष करना बाकी है, समाज में ओहदा दिलाना बाकी है, क्या पता। खैर इनकी मोहब्बत तो जारी है। वो उनके लिप्स को चूमते हुए उनके नेक पे आती हैं, उनके नेक को चूमते हुए ऐसा अब लग रहा होता है कि मीरा की खूबसूरती किया के जान पे आ बनी होती है। अब किया क्या करे, बस अब मीरा को वो जिए जा रही होती है, अपने अंदर समेटे जा रही होती है। अब जो होता है किया जो होता है उसका जो ब्लाउज़ होता है उसको निकालती हैं, या यूँ कह लें कि रिमूव करती हैं। और अब जो होता है दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं। उन दोनों में पर्दा जो होता है वो थोड़ा थोड़ा साफ़ हो रहा होता है और अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ इस दीवानगी से देख रहे थे, इस मोहब्बत के साथ देख रहे होते हैं कि अब बस इस प्यार के सैलाब में डूबना है। अब उस प्यार को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही होती हैं किया ना ही मीरा, दोनों ही अब उस हद तक गुज़र जाना चाहते हैं जो हद उनके लिए बनी होती है। किया उनको लिटाती हैं और जो कंबल होता है उसको अपने ऊपर लेती हैं। कंबल लेने के बाद वो जो अब उनके नेक को चूमते हुए उनको जो रिमूव कर दी होती हैं, बाकी क्लोथ्स भी वो जल्दी से रिमूव कर देती हैं क्योंकि अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था किया से। और अब वो मीरा को चूमते हुए, उनके नेक से चूमते हुए, उनके चेस्ट से चूमते हुए, उनके अम्बिलिकल तक किस करते हुए वो
उस हद तक पहुंच जाती हैं जिस हद तक वो पहुंचना चाहती थी, या यूँ कह ले कि अपनी मोहब्बत को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहती थी। बस कुछ ही पलों में उनकी मोहब्बत मुकम्मल होने वाली होती है और वो उस प्यार में एक साथ गोते लगाने जा रहे होते हैं। उनके कपड़े फर्श पे होते हैं और ये मोहब्बत एक बार फिर से उनके जहन में उतर रही होती है। उनका दिल जो होता है एक बार फिर से गुस्ताखी कर रहा होता है। इसीलिए इस मोहब्बत का नाम है गुस्ताख दिल। और आप सबको उम्मीद है ये स्टोरी सुन के पसंद आ रही है। तो खैर, इनकी मोहब्बत जो है वो ऐसे ही उनके ऊपर, उनके कहीं ऊपर, उनके कहीं मन में, दिल के कहीं कोने में कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा बढ़ रही होती है। उस मोहब्बत को पूरा करके दोनों को सुकून आता है और फिर किया उनके साइड में लेटती हैं। इस बार जो मीरा होती हैं वो किया को करने देती हैं, क्योंकि मीरा काफ़ी थकी हुई होती है। किया इस बात को समझ रही होती है। तो किया जब लेटती है तो मीरा उसके ऊपर आती है तो कहती है कि जान, डोंट वरी, ज़रूरी नहीं है, मुझे मिला ये काफ़ी है। तो कहती है पक्का? तो कहती है कि हाँ पक्का, आ जाओ। उनको अपने बाहों में लेटाती है, वो उनके सीने पे सर रखती हैं और कहती हैं कि किया तुम्हें पता है? तो कहती है क्या? तो कि जब तुम मेरे साथ पहली बार घर पे रही थी तो एक चीज़ हुई थी, तुम्हें याद है? तो कहती हैं कि क्या, याद दिलाओ। तो कहती हैं कि उस वक्त हम दोनों ने जो किया था बिना जाने समझे किया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि हम दोनों यहाँ तक पहुँचाएंगे। और मैंने जब तुम्हें पहली बार जब देखी थी ना, तो तभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार उमड़ आया था। और जब तुम घर पे थी और उस रात जब बिजली कड़क रही थी, डर के मारे तुम जब मेरे बाहों में छुपी थी, तो उसी दिन हमारे बीच में सब कुछ हो गया था। कहती क्या? तो कहती है हाँ। तो कहती तुमने बताया क्यों नहीं? तो कहती कि तुम भूल गई थी। तुम्हारे ब्रेन का प्रॉब्लम है वो मुझे बाद में पता चला जब तुम्हारी मॉम ने बोला, और जब तुम भूल गई थी तो मुझे सही नहीं लगा कि याद दिलाना, और मुझे यही लगा कि तुम भूल गई हो तो भूल जाना ही ज़्यादा बेहतर है हम दोनों के लिए। क्या पता उस वक्त तुम कैसे रिएक्ट करती, क्या कहती, इसलिए मैंने तुम्हें कभी याद नहीं दिलाया उस बात को। मगर वो रात मेरी ज़िंदगी की वो ऐसी रात थी जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, और मैं उस रात को कभी भूल नहीं सकती। तो कहती ये सच्ची, मतलब हम दोनों बिना प्यार के ही ये सब? तो कहती व्हाट यू मीन कि बिना प्यार के ही? उनके चेस्ट पे वो मारते, कहती आउच बेबी ऐसे नहीं। तो कहती कि फिर से हाँ मीरू प्लीज़, ऐसा मतलब ऐसा मारोगी मुझे? तुम्हारा पति हूँ मैं। तो कहती कि पहले कन्फ्यूजन दूर कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद मतलब पति हो पत्नी हो। तो नहीं पति हूँ, ठीक है। तो कहती कि ये मत सोचना कि अगर पति हो तो मैं काम नहीं कराऊंगी। तो कहती है कि अरे नहीं यार, मैं काम कर लूँगी, डोंट वरी, जो बोलोगी, तुम्हारे कपड़े धो लूँगी, तुम्हारे साथ नहा लूँगी, वो सारी चीज़ें जो होती है वो बोली जा रही होती है। तो कहती कि बस इतना डीप नहीं जाना है, इधर ही रहना है। तो कहती कि नहीं, अब देखो, अब हमारे बीच में, वो उंगलियों को उसकी पीठ पे फेरते हुए कहती है कि अब हमारे बीच में सब हो गया है, अब हम लोगों ने शादी कर लिया, हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मुझे लगता है कि बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब भी कर सकता है। तो कहती है कि बस कर दो यार, मुझे शर्म आ रही है। मीरा उसको बोलती है। तो कहती है अच्छा ठीक है, मजाक कर रही थी, रिलैक्स। तो वो दोनों ऐसे हंसते हुए कहते कि अच्छा तुम चलो सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है। तो कहते हैं हाँ यार सुबह कॉलेज जाना है, ठीक है सो जाओ। वो दोनों सो जाते हैं। उनकी रात ऐसे बीत जाती है। उनके ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ान आ चुके होते हैं। अब ये तूफ़ान उनके ज़िंदगी में कितना तूफ़ान मचाते हैं, या अर्जुन फिर से उनकी ज़िंदगी में दखल देगा, या उनके डैड उन दोनों को अलग कर देंगे,
कहानी जानने लायक है। आप बने रहिएगा मेरे साथ और गुस्ताख दिल को सुनते रहिएगा। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। फिर ये सुबह इनकी आंखें खुलती हैं और खुलने के बाद जब देखते हैं कि उसमें मीरा का जो होता है, पहले आंखें खुलती हैं जैसे कि उनका विंडो खुला होता है तो धूप अंदर आ रही होती है और किया तो बड़े आराम से सो रही होती है, उसको बाहों में भर के और बहुत टाइटली पकड़ी हुई होती है। किया को ऐसे पकड़ के सोता हुआ देख के कहती है ये बच्ची है, कुछ नहीं हो सकता, देखो कैसे। तो खुद को देखती है कि कपड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं, इधर उधर फर्श पे पड़े हुए हैं, तो उठाती है। तब तक दरवाजे पे नॉक होता है तो कहती कि उनकी माँ, जो मीरा की मॉम होती है, कहती कि बेटा जल्दी आ जा, कुछ और रस्में हैं जो पूरे करने हैं। तो कहती हैं कि ठीक है माँ, मैं आ रही। तो वे बोल के कहती हैं कि हाँ जल्दी आ जा। तो वो जाती हैं और अपने कपड़े उठाती हैं, पहनती हैं और जाती हैं वॉशरूम में फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद वो बाहर निकलती हैं गीले बालों के साथ, गीले टाल में लपेटे हुए। जब बाहर आती हैं तो मीरा जब मिरर के सामने खड़ी होती हैं तो अपने फेस को देखती हैं, फेस से अपने नेक को देखती हैं, नेक से नीचे देखती हैं। उनके पूरे फेस के नेक से नीचे साइड बड़े निशान बने हुए होते हैं और वो निशानियाँ वो आर्टिस्ट की आई होती हैं। वो देख के वो हंस रही होती हैं। फिर अपने बालों को सुखाती हैं, जैसे वो झटकती हैं वो कुछ बूंदे जो होता है किया के फेस पे जाके गिरता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या।